हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रही। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जनरल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। जब भी आप तक पहुँचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो क्या करना है आप लोगों को, फटाफट सब्सक्राइब करना है। तो आज के डाउनलोड पे हम लोग आ जाते हैं। तो आज का डाउनलोड मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, किसी की सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है। वो आपसे बहुत बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये मैं माध्यम बनी हूँ उनका मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। तो देखते हैं किसी की सोल आपसे आखिर क्या बात करना चाहती है, किसी के एंसेस्टर्स जो भी है वो आपको मेरे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो रीडिंग बहुत मज़ेदार होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में आप लोग क्लेम कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आप रिसीव कर पाओ और हमेशा आपकी एंजल मैम की ब्लेसिंग्स में रहो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिनके बारे में आपको इस वक्त भी ऐसे लग रहा है कि आपको जानने की ज़रूरत है या आपको कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनका नेम पुकारें। चलिए देखते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। इनकी सोल इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज दें। ओके ओके यहाँ पे फर्स्ट मैंने जो कार्ड निकाली हो तो 3 कार्ड पहले मैंने निकाली, फिर मैं जैसे गाइडेंस है कि हम लोग और निकालेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी राज की बात जो आपके सामने आ सकती है, जो ये सोल आपको बार बार कनेक्ट करके देने की कोशिश कर रही है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे कुछ सीक्रेट है जो बहुत से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपको यह कहा जा रहा है वो आपको बार बार मेरे माध्यम से यहाँ पर आए हो तो आगे और कार्ड्स निकालेंगे कि आखिर वो क्या ऐसे सीक्रेट है जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्टबन का कार्ड आया है, मतलब बहुत ही सेल्फिश और इनफ्लेक्सिबल। तो ये मैसेज को भी मैं टैरो से क्लियर करूंगी क्योंकि ओरेकल कार्ड से हम लोग ने निकाले हैं। और एक कार्ड यहाँ पे है स्पिरिचुअल अटैक। स्पिरिचुअल अटैक आप पे किया जा रहा है, कर्मा है, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो यहाँ पे फेसिंग देयर ऑन डिमोन्स, तो हो सकता है आपके जो आपके ऊपर जो चीज़ें हो रही है, जो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है ये कहीं ना कहीं उनके लिए मैसेज हो। तो हम लोग इससे भी निकाल के देखेंगे कि ये सोल आपको आखिर क्या मैसेज देना चाह रही है। तो प्लीज़ मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज दें। तो एस ऑफ पेंटिकल फर्स्ट कार्ड आया है, दूसरा कार्ड यहाँ पे जस्टिस का है एंड पेज ऑफ वॉन्ड है, द हाई प्रिस्टेस है। तो ये कार्ड मुझे क्लियर कर रहा है ये सारी चीज़ें कि जैसे कि आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस करते हैं तो आप ब्लेस हो, आप उतने लेवल तक आपके ऊपर वो चीज़ें कर नहीं पाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आया है ना स्पिरिचुअल अटैक, तो आपके ऊपर जितने भी स्पिरिचुअल अटैक होते हैं तो उतना लेवल तक आप पे वो हावी नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी की सोल, आपके एंसेस्टर जो इस दुनिया में अभी नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो जिद करते हो ना, कि वो जिद, क्योंकि यहाँ पे बॉसी नेचर का ये कार्ड है ना, तो जिद करते हो तो आपकी राहों में जो भी ऑब्स्टिकल है वो कहीं ना कहीं आपकी जिद की वजह से है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ दो, थोड़ा सा लाइट कर दो। जैसे कि क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रांगली आप लोगों के लिए कहा जा रहा है, उस वजह से वो चीज़ें आपके फेवर में होने के बदले आपके लिए और डिले होती जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करवाते हैं वो आपका एनर्जी चेक करते हैं। तो वो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना उसको लाने के नए नए रास्ते ढूंढते हैं। और ये चीज़ आपके साथ जब होती है ना और इसमें आपका ये बिहेवियर रहता है तो उनका पासा मतलब स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आप ही की वजह से हेल्प मिल जाती है। ये कार्ड को हम लोग थोड़ा सा निकालेंगे, इसके लिए हमको क्या कार्ड्स आते हैं, ये मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है, ये किस चीज़ का राज की बात हो रही है। यूनिवर्स प्लीज क्लियर करें आखिर किस चीज़ के राज की बात हो रही है। अगेन ये कार्ड आया है। देखो आपको यहाँ पर आपको बहुत अगर ज़्यादा गुस्सा आता है ना, और यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस तो स्पिरिचुअल को दिखाता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आप हो सकते हो। और ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, आपने पास्ट लाइफ से कुछ लेकर आए हो। माँ काली की असीम कृपा आपके ऊपर है। अगर आपको कोई भी देवी दिखती है और अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च करें कि आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी को सपने में कोई देवी दिखती है। अगर दिखती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये कुछ तो राज की बात है और आप नोटिस करना, अगर आप वो कनेक्ट करते हो तो आप बहुत ज़्यादा जैसे कि आप देखो कि जब मैं कैंडल वैक्स करती हूँ
और माँ काली की एनर्जी में मैं करती हूँ तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हूँ। तो आप जिन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो जाहिर सी बात है आपका नेचर भी ऑलमोस्ट वैसे ही होता है। तो आप वो देखना, और आपको अगर मुझे लग रहा है आप मॉर्निंग में उठ के भूल भी जाते हो, ये आपको सपने में दिखता है, तो आपको यहाँ गाइडेंस ये आ रही है कि जो भी आप देखते हो और आप भूल जाते हो तो उसको आप उठ के डायरेक्ट वही बेड पे एक बुक पेन आप रख के सोया करें, और सुबह उठने के साथ आपका पहला काम यह है कि आपने जो भी देखा, और जिन अभी आजकल तो ऐसे कि गूगल पे आप सर्च करो तो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे किसी को कोई देवी के दर्शन डेफिनेटली हो रहे हैं और वो ठीक से जान नहीं पा रहे, ठीक से वो समझ नहीं पा रहे हैं, और ये आपका पास्ट लाइफ का है। ये कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो खुलने वाली है, जो आपके माध्यम से खुलेगी, और कई लोग को कुछ ना कुछ पता चल रहा है, उनको अब ये चीज़ें दिखने लग गई है। ये कार्ड तो वही बता रहा है कि अब आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको दिखने लगती है। अगर आप थोड़ा सा आँख बंद करोगे आपको एक झलकी दिखेगी, लेकिन उसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी से और मतलब उस पर प्रैक्टिस चाहिएगी। चले, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए? यहाँ पे ना मुझे क्यों लग रहा है कोई कोई बेड पे है, बिस्तर पे है, मुझे ऐसे क्यों यहाँ पे ना कार्ड्स निकालने से पहले ही मुझे ये चीज़ें फील हो रही है। अगर कोई बिस्तर पे है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, मिसिंग यू का कार्ड आया है। आपका कोई करीबी बिस्तर पे है तो थोड़ा सा मुझे बताना, या आपके जो अभी इस दुनिया से गए हैं रिसेंटली, मे बी वो कुछ बेड पे थे 1 ईयर से या उससे कहीं ज़्यादा, और अभी उनका मतलब रिसेंटली वो गए हैं, मुझे वो झलक दिख रही है इसलिए मैंने आपको कहा। तो वो आपको मिस कर रहे हैं। मिस यू का कार्ड है, जैसे मुझे वो डाउनलोड आया और ये कार्ड आया है, तो जो आपका रिसेंटली बेड पे था, मतलब बिस्तर पे था, ऐसे चलते फिरते नहीं होते ना कि पेरेंट्स कभी कुछ हो जाता है, डेमेंशिया हो जाता है, कुछ भी होता है और उनकी डेथ होती है, सडन डेथ, मतलब 1 ईयर बिस्तर पे या 6 मंथ, तो वो आपको मिस कर रहे हैं। और आप तकलीफ में आते हो, आप जब रोते हो ना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं 7 नंबर का कार्ड है और यहाँ पे मैसेज का कार्ड है, तो वो आपको कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको मैसेज देने की कोशिश करते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, बट आप ठीक से कैच नहीं कर पाते हो। तो 7 नंबर भी यहाँ पे आया है और मैसेज का आया है। 7 नंबर वैसे भी स्पिरिचुअल का रहता है, तो हो सकता है वो आपको बता रहे हैं कि आपका सोल पर्पस कुछ और है और आप अपना टाइम कहीं और ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि मुझे 7 नंबर यही दिखा रहा है कि आपका कुछ तो राज है, आप कुछ लेके आए हो, जो आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो ओपन होगा। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है, और वो आपको कांटेक्ट करने की करते हैं, वो आपको मैसेज करने की करते हैं। आपका रिश्ता जो बहुत ज़्यादा, अगर मैं देख रही हूँ, हो सकता है ये कुछ लोगों से मैसेज रेजोनेट करे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपके रिलेशन वर्स्ट हो गए हैं, लाइक डिवोर्स का सीन आपका मैं यहाँ पे देख रही हूँ, डिवोर्स वगैरह तक का आपका सीन, क्योंकि ये कार्ड मुझे यही दिखा रहा है जस्टिस का, कि आपका यहाँ पे डिवोर्स अगर फाइल है या आपका रिश्ता बिल्कुल टूटने पे है, डिवोर्स की कगार पे है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। अभी भी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, तो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं खोनी है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज को आप क्लेम करें। अगर आप रिलेशनशिप से प्रॉब्लम में हो, आपका सीन ऐसे ही चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, बिल्कुल डिवोर्स पे बात आ गई है, पार्टनर बिल्कुल बात नहीं करता, शादी टूटने पे आ गई है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और मेरे माध्यम से वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो फटाफट क्लेम करें, ये रीडिंग बहुत बहुत ऑसम है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो आप ये डालें कि हम एक्सेप्ट कर रही है ब्लेसिंग्स, और ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। और 111 यूनिवर्सल नंबर है, उसको आप क्लेम करें, कमेंट में आप जरूर टाइप करें 111 और उसको आगे शेयर करें। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको ये हिम्मत दे रहे हैं कि आपको अब गिव अप नहीं करना है, सब कुछ ठीक होने वाला है। माइंड गेम, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है माइंड गेम, ठीक है। तो टेस्टिंग यू, आपकी कोई हो सकता है आपका कोई ये इम्तिहान की घड़ी है और आप गिव अप कर रहे हो, आपको लग रहा है मैसेजेस तो बड़े अच्छे आ रहे हैं लेकिन कब सारी चीज़ें दिखेगी। तो देखो चीज़ें आपके फेवर में हो रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि कब सुलझेगी, चीज़ें तो फेवर में हो रही है। मैम भी रोज बोल रहा है अबंडेंस आएगा, हेल्थ आएगा, वेल्थ आएगा, पार्टनर आएगा, बट कब आएगा। तो ये मैसेज उन्हीं के लिए जिनके मन में ये क्वेश्चन है कि वो कब आएगा। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं आपका टेस्ट चल रहा है, आपका इम्तिहान चल रहा है, चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है, थोड़ी बहुत तो आ चुकी है लेकिन आप बेसब्रे हो रहे हो, आप बड़ी खुशी के चक्कर में उन छोटी खुशियों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपका काम ये है, आप सॉरी बोलिए, आपको जब भी ऐसा लगता है आप कमेंट में सॉरी बोल के डालिए, क्योंकि हम लोग ही आते हैं माध्यम से मैसेज लाते हैं, हमारी माध्यम से मैसेज जाते हैं। अगर आप नीचे नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं, आप जैसी भी तरीके से माफ़ी मांगे, लेकिन मैं चाहूँगी यही चैनल पर आपको मैसेज मिला है तो आप कमेंट में ज़रूर डालें कि अगर आप
आप बेसब्रे होते हो या जितना ईश्वर ने आपको दिया है, और अगर आप ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी करते हो या आपको लगता है बड़ा कब होगा और छोटी खुशी आपके लिए वैल्यू ही नहीं रखती है, तो सॉरी बोलिए कमेंट में और शुक्राना करें कि ग्रेटिट्यूड दे के ईश्वर ने जो भी आपको दिया वो बेस्ट है और इससे ज़्यादा आपको आगे और मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो चीज़ अगर हम देते हैं तो वो मल्टीपल होके आती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जितना शेयर करोगे मल्टीपल होके आएगा। हमेशा हम लोग बोलते हैं हमारे बोलने से क्या, हम तो यहाँ बोल बोल के हमारा गला दुखाते, लेकिन हम चाहते हैं कि जब आप यहाँ आए हो, आपके एक शेयर से अगर वो मल्टीपल, एक भी नहीं मल्टीपल होके आपके पास आता है, तो दिल खोल के इसको शेयर करें वीडियो को और ये ब्लेसिंग्स ले, तो आपकी सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके फेवर में होगी। प्लानिंग, यहाँ पे मुझे क्यों ये कार्ड मुझे थोड़ा सा चुभ रहा है, प्लानिंग, टेक्स्ट, फोन कॉल एंड मीटिंग अप। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई दूर दराज से आपको कुछ कॉल या मैसेज आ सकता है, और ये कार्ड, उसके बाद ये कार्ड है और उसके बाद ये वाला कार्ड है एंड उसके बाद ये वाला कार्ड है। तो मुझे ये एनर्जी, ये वाले मैसेज और कॉल की मुझे अच्छी नहीं आ रही है। तो प्लानिंग चल रही है आपसे कांटेक्ट करने की, आपको फिर से तकलीफ देने की। और यहाँ पे ना मुझे ये कार्ड से तो नहीं, बट मुझे यहाँ 3 महिलाओं की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। डेफिनेटली इसके बाद मैं मेडिटेशन करके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली इस पर लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे 3 औरतें यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैं डिटेल में जाऊँगी और नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली, प्रॉमिस नहीं कर रही पर कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे डाउनलोड आ रहा है तो अभी जितना आ रहा है उतना ले पा रही हूँ। तो वो महिला आपको बांधने की कोशिश कर रही है, ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको तकलीफ पहुंचाने की। तो बिल्कुल तैयार है और मिलने की आपको बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाकर अब तो लाना ही है कि ये प्लानिंग चल रही है मेरी प्यारी कलेक्टिव फैमिली के लिए। लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर रहे। मोस्टली मुझे ये दूर दराज के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, हो सकता है लोकल भी हो। तो आपको कोई भी टेक्स्ट या कॉल आता है जिनसे आप बिल्कुल अभी बात नहीं करना चाहते, या आपने डिस्टेंस या दूरी क्रिएट की है, या आप बड़े भोले हो अपनी एंजल मैम के जैसा, भाई कोई भी आया तो वेलकम। तो कंट्रोल करें, ये बेवकूफ़ बनाते हैं, ये ऐसे ही सीधे साधे लोग की बजा देते हैं। तो अभी आपको मेरे माध्यम से ये कहा जा रहा है और आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं कि ये लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या होना है, शांत होना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बता रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी है। अगर आप अपने आप को बेचारा, या मैं सामने वाला आपको बोल रहा है तेरा हस्बैंड किसी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ईश्वर ना करे, तेरा हस्बैंड किसी और के साथ गया, तेरा ही दोष था, तो आप बोलेगा हाँ यार कहीं ना कहीं मेरा तो, मैंने ही वेट गेन कर लिया, मैं ही शायद ठीक से नहीं रही। नहीं, हम बेचारे नहीं हैं, हम क्यों बेचारे भाई। हाँ, तो ये लव भी एक चीज़ होती है, खूबसूरती कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों पे आपको फाइट करनी रहेगी। कई बार लड़कियां खूबसूरत लेती पर फाइनेंशियली इशू आते हैं, मनी को लेके इशू आते हैं। और अभी यहाँ पे मेरे अपने प्यारे भाइयों के लिए भी मैं कुछ कहूँगी, क्योंकि मेरे भाई लोग बोलते हैं मैम आप सिर्फ औरतों पे वीडियो बनाते, तो ऐसे कुछ नहीं है। तो मेरे प्यारे ब्रदर्स, हो सकता है आपको भी आपकी वाइफ बोलती हो या ससुराल वाले बोलते हो कि भाई तुम तो ऐसे दिखते हो, या तुमने हमारी बेटी को ये वादा करके लाया तो ये नहीं दे रहे हो, बट आप मेहनत तो कर रहे हो ना, आप भीख तो नहीं मांग रहे हो, उसको तो नहीं बोल रहे जाके कहीं भीख मांग। तो अपने लिए आवाज उठाओ, अपनी जगह खुद बनाओ। कोई आया टप्पू मारे चला गया, वो आप नहीं हो, आप मेरी सोल फैमिली हो। अपने लिए आवाज़ उठाओ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कमेंट मैं पढ़ती हूँ, लेकिन अगर मैं उसमें रिप्लाई करती हूँ तो बड़ा पंगा होता है कि मैम आपने उसको आंसर किया, इसको नहीं किया। बहुत कमेंट्स होते हैं, पर मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हैं मैम हमको कुछ नहीं होगा, आप हो ना हमारे साथ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। ईश्वर आप सबको प्रोटेक्ट करे, और मेरी दिल से दुआ है ईश्वर आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, और आपकी दुआओं से हमेशा एंजल में वैसी हंसती रहे, और मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया करे। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, तो ये दी मैंने। अब थोड़े से हम लोग डाउनलोड मैसेज लेंगे कि जो भी आपके एंसेस्टर्स का मे भी कुछ अल्फ़ाबेट निकल जाए, या आपको मेरे माध्यम से वो किसी का अल्फ़ाबेट देना चाहते हैं, और थोड़े से हम लोग उनके डाउनलोड मैसेजेस जो हम लोग बनाते हैं खुद, वो हम लोग लेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखें। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या अल्फ़ाबेट आ रहे हैं? अल्फ़ाबेट एच, अल्फ़ाबेट एच आया है, और मुझे यहाँ नेम हाशिम आ रहा है। हाशिम, हाशिम किसी का नेम है। अल्फ़ाबेट एच, अल्फ़ाबेट यू, अल्फ़ाबेट पी, और यूपी, यूपी से कोई है? यूपी, यूपी आसाम, यूपी आसाम, हाशिम, ओमेका, ओमेका, अल्फ़ाबेट ओ, अल्फ़ाबेट ई 2 बार आया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट ई 2 बार आया है। रिया, रिया किसी का नेम है। चंडीगढ़, रिया चंडीगढ़,
वो सोनी है, किसी को कोई बुलाता था, वो सोनी है। देखिए, आपको पता नहीं वो सोनी है, मुझे सुनने में आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड मैसेजेस आते हैं। तो देखिए कि आपके एंसेस्टर्स या जो भी सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है मेरे माध्यम से, वो आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखिए। फर्स्ट कार्ड लेती हूँ मैं, टॉल डार्क हैंडसम गुड लुकिंग। तो कोई टॉल डार्क हैंडसम गुड लुकिंग है शायद, जो सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है या वो आपको बोलना चाहती है शायद। कोई बॉय के लिए मैसेज हो सकता है भाई, किसी को सोल कहना चाहती। क्राउन चक्रा, तो अपना क्राउन चक्रा देखिए। यहाँ पे आपको जो मैसेज आपके एंसेस्टर्स देना चाहते हैं वो आपके क्राउन चक्रा पे पहुंच नहीं पा रहा है, तो वर्क करें अपने क्राउन चक्रा पे। आप बिल्कुल सही जगह पे हो जहाँ पे आपको होने की ज़रूरत है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं, यहीं से आपको मैसेज दे रहे हैं, यू आर ऑन द राइट पार्ट। आप बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, सही रास्ता चुने हो। 2 कार्ड आगे ले लेंगे। स्पिरिचुअल अटैक, तो वो तो उधर भी आया था, डबल कंफर्मेशन हो गया। आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक किया जा रहा है। जो आपके पास है वो सबसे बेस्ट है। आपके एंसेस्टर्स बोले, अगेन मैंने बोली ग्रेटिट्यूड। तो हमेशा जैसे उस कार्ड में भी आया कि हम बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी खुशियाँ जो यूनिवर्स ने हमको दी है, हम उसको भूल जाते हैं और हम बड़ी के पीछे भागते हैं। और जब बड़ी के पीछे भागते तो वो छोटी बोलती मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, तो मुझे इनके पास नहीं रहना है। तो वो छोटी खुशी भी चली जाती है। तो फटाफट कमेंट में सॉरी बोलिए और बोले हम सारी खुशियों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्सल नंबर डाले 111, थैंक यू। और जो भी हमसे गलती हुई हम माफ़ी मांगते हैं, और शेयर करें और मल्टीपल ब्लेसिंग्स अपने अकाउंट में लें। तो ईश्वर आप सबको खुश रखे। मेरी ब्लेसिंग से आप सबकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय।